जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे एसएससी जीडी 2021 का जो 16 नवंबर को पेपर हुआ था उसकी सेकंड शिफ्ट के पेपर को। तो चलिए करते हैं स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूं, मैंने भी यह पेपर दिया था 2018 में। तो ये है मेरा उसका रिजल्ट, आप देख सकते हैं, ये मेरा रिजल्ट है। और इसी तरीके और भी एग्ज़ाम मैंने क्लियर किए हैं जिसकी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसको लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा, तो आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन अपना, 5 2 3 प्लस 5 2 3 इंटू 5 2 3 डिवाइडेड बाय 5 2 3। देखिए इसको कैसे करना है अपन को, ये तो सिंपल है। इससे डिवाइड, पहले हमेशा क्या वोडोमास नियम लगाया जाता है, पहले डिवाइड से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 1, 1 का इंटू कितना 5 2 3 में करेंगे तो ये भी हो जाएगा कितना 5 2 3, और प्लस 5 2 3 कितना होगा 10 4 6, यानी 1046। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो ये भी सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है, बोडोमास के नियम को लगाते हुए अपन को सॉल्व करना है। क्या होता है ये अपना होता है, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है, पहले बार देखा जाता, बार है नहीं, फिर ऑफ, फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, और फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इस तरीके से। चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आप जब करेंगे सॉल्व 9 ऑफ 6 लिखा है, यानी अपन पहले ऑफ को सॉल्व करना पड़ेगा। तो अपन जब जैसे ही करेंगे इसको, कितना 42, 9 इंटू 6 करेंगे कितना हो जाएगा 54। तो इसको सीधे डायरेक्ट डिवाइड भी कर लेते हैं, कितना 6 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7/9। 7/9 होगा माइनस, ये देखते हैं क्या है, इसको डिवाइड कर हमेशा इतना देखिए कि पार्ट बाय पार्ट अपन को डिवाइड करके इन सवालों को सॉल्व करना पड़ता है। तो अपन को प्लस और माइनस को मानते हुए एक पार्ट मानना पड़ता है। देखिए तो यहाँ पे क्या है इनटू है और डिवाइड। तो पहले इसको पूरा सॉल्व करते हैं। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 8 से काटेंगे तो कितनी 8 और ये 6, तो 8 और 6 इंटू 3, तो ये इससे कट जाएगा कितना 2 और ये आ जाएगा 4, यानी इतनी की वैल्यू क्या आ गई इसकी 4 आ गई, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे सीधे डायरेक्ट अपन 4 लिख लेते हैं, ये सब मिटा के। तो क्या है 4, ठीक है। अब लिखा -5/15/8। अब पहले अपन को ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये 11 - 17 करेंगे तो कितना बचेगा -6, -6 इंटू अपॉन 9 में है इसके साथ, यहाँ पे इंटू है, ठीक है। तो इसको भी आप डिवाइड कर लीजिए, कितने जाएगा 2 टाइम, और ये है 3 टाइम, 3 से ये जाएगा कितना 5 टाइम। तो कहने का मतलब इतना अपन कैसे लिख सकते हैं 7/9, और ये क्या है ब्रैकेट में है अपने 4, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये वाला जो माइनस था -6 का, तो ये हो जाएगा +10/8। ये अपना है इतना रहेगा, और डिवाइड में बाहर अभी क्या चल रहा है 14। इतनी सी चीज़ हो गई, ठीक है। अब इसको और कैसे सॉल्व करें, 7/9 इसका करेंगे तो कितना 4 × 8 तो 32, और कितना 10 42/8, और इंटू में अपन क्या कर सकते हैं डिवाइड तो चल ही रहा है, मतलब ये डिवाइड का चल रहा है, तो इसको 1/14। तो ये इससे डिवाइड होगा कितना 3 टाइम, ठीक है। तो अब अपने पास क्या बचा 7/9 3 × 8। इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम लेंगे तो 72 इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना आएगा 8 टाइम, तो ये जाएगा 56, और ये जाएगा कितना 9, तो ये कहती है कितना 9 ये 27, 27/72। तो आंसर क्या निकल के आएगा अपना, इसका आंसर से 56 से करेंगे तो 29/72, यानी क्या हो जाएगा अपना आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 2675 और 2320 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 6 प्राप्त हो। तो देखिए सबसे पहले ऐसे सवाल हो क्या रहता है, जो शेषफल दिया रहता है अपन को पहले उसी को माइनस कर देना पड़ता है। तो यहाँ से आप जब 2675 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा अपना 2670, ठीक है। 2000
320 में से जब आप 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा अपना 23 14 ये आएगा। अब अपन को इसका डिफरेंस देखना रहेगा, इनका क्या है डिफरेंस। जब आप 2670 को माइनस करेंगे कितना 2314 से, तो क्या डिफरेंस निकल के आता है पहले ये देख लेते हैं। ये जाएगा कितना 10 में से 4 तो 6 और ये कितना 5 3, तो ये आया अपना कितना 356। 356 दिख रहा है क्या ऑप्शन में, नहीं है, मतलब इसको यदि और अपन को डिवाइड करना पड़े। अब देखते हैं ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 2 से डिवाइड करके देखते हैं कितना 1 और ये कितना 7 और 8, तो 178 ऑप्शन में है अपने, यानी ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी तो राइट हो जाएगी, क्योंकि इस संख्या से तो डिवाइड होगा, बाकी तो ऑप्शन से मिल नहीं रहे हैं। ठीक है, इससे छोटी भी नहीं कि अपन को और डिवाइड होके आना पड़े। यदि इससे छोटी संख्या दी गई होती तो अपन एक बार और चेक करते। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 3 संख्या दी गई 4 9 13 के अनुपात में और इनका एलसीएम कितना दिए गए हैं 2340। तो इनका अपन को एचसीएफ बताना है। देखिए कोई संख्या है कितनी 4 9 और 13, ये रेशियो में दिए हैं। तो मान चलिए यही संख्या होंगी, इन्हीं के साथ एचसीएफ का एचसीएफ होता है, अपन ने बोला है एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है कोई संख्या, तो इनके साथ एचसीएफ का भी इंटू होगा। तो अपन मान लेते हैं 4 इंटू 9 इंटू 13 और एचसीएफ को मान लेते हैं अपन क्या एचसीएफ बता देते हैं। तो इसका एलसीएम कितना निकल जाता है 304। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं किससे, 9 से करिए कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा 2 और ये कितना जाएगा 26, तो 260 और 13 से आप करेंगे तो कितना जाएगा 20 बार और 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 5, यानी एच की वैल्यू क्या निकल के जाएगी अपने पास 5। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक कार के मूल्य में 5% की वृद्धि होने पर उसकी बिक्री 16% कम हो जाती है, तो कुल राजस्व पर पड़ने वाले प्रतिशत प्रभाव की गणना करिए। देखिए तो इस सवाल को आप, तरीके तो बहुत सारे हैं करने के, पर अपन कैसे करते हैं वो देखते हैं। देखिए क्या बोला है कि एक कार के मूल्य में 5% की वृद्धि हो रही है, यानी कोई चीज़ 20 की 21 हो जा रही है। और पहले तो एक चीज़ समझ लीजिए रेवेन्यू क्या होता है। रेवेन्यू का मतलब होता है कि जितनी आपने सेलिंग की और जितने आपने प्राइस और सेलिंग का जो रेशियो होता है उसी को आप रेवेन्यू कहते हैं, समझे, कितनी क्वांटिटी में बेचा और किस प्राइस में बेचा, तो वही है। देखिए यदि इसमें आप क्या सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, 5% की वृद्धि हो रही है, समझे, तो 20 से 21 हो रहा है और बोल रहा है उसके बिक्री में 16% की कमी आ रही है, यानी कि क्या बोल सकते हैं 16%, कोई 25 की थी तो वो 21 में जा रही है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे तो अच्छे से वो बन गया, नहीं तो आप सक्सेसिव भी लगा सकते थे डायरेक्ट। तो कहने का मतलब क्या है 500 की चीज़ कितने में मिल रही है 441 में, तो लॉस हो रहा है उसको 500 और कितने का लॉस हो रहा है 59 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो, ये जाएगा कितना 11.8 आएगा। तो फ्रेंड इसका 11.8 आंसर, इसका ऑप्शन गलत दिए गए थे पेपर में भी, तो इसको ऑब्जेक्शन रेज किया गया है, इसको सभी को नंबर मिला था इस क्वेश्चन का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो विघ्नेश अपनी मासिक आय का 42% भोजन पर, 16% मकान के किराए पर, 11 मनोरंजन पर, 7% परिवहन के खर्च करता है, लेकिन किसी पारिवारिक समारोह के कारण 18,000 रुपये के खर्चों की पूर्ति के लिए उसे साहूकार से 12,000 रुपये उधार लेने पड़े, तो उसकी मासिक आय कितनी है। चलिए आइए देखते हैं इसको सवाल को कैसे करना। देखिए उसने ये नहीं बोला कि करने कितने परसेंट करने के बाद शेष का इतना परसेंट, तो इस तरीके से तो नहीं बोला उसने, यानी ये ऑटोमेटिक पूरे परसेंटेज दी गए हैं, 100% की वैल्यू के अकॉर्डिंग काम करा गया है। तो 42 और 16 कितना हो जाता है, 42 और 16 आप करेंगे तो कितना 58, 58 11 कितना होता है, ये होता है 69। पहले अपन सबको ऐड कर लेते हैं। 42 16 और कितना दिए 11 ये 7, तो ये दिए गए हैं परसेंटेज को आप पहले ऐड कर लीजिए कौन कौन से। तो देखिए क्या है 7 11 और 7 कितना हुआ 18, 18 और 16 और 18 और 42 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 50, 60 और 60 और 16 कितना हो जाएगा 76, तो ये हो जाएगा अपना 76% उसने तो खर्च कर दी। उसने बोला अब उसके पास कितने परसेंट बचा 24%, पर उसने बोला कि 12,000 रुपये उधार दे रहा है जबकि उसको 18,000 की ज़रूरत थी, इसका मतलब उसके पास 6,000 रुपये थे, तो 6,000 रुपये कितने 24% के बराबर हैं।
तो अपन को 100% की वैल्यू निकालनी है। तो आप कैसे कर सकते हैं, सीधे ये जाएगा कितने टाइम पे, ये जाएगा 4 6 से करेंगे और ये जाएगा 1 2 3 ठीक है। और इसको अपन को अब इसको वो बनाना है परसेंटेज में, तो यहाँ पर कर देंगे अपन 25 का, तो इसमें भी कर देंगे 25 का। तो हो जाएगा कितना 25,000 और ये हो जाएगा 100। तो 100% की वैल्यू कितनी 25,000 है, यानी अपना ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक व्यक्ति 2 वस्तु बेचता है जिसमें से प्रत्येक का मूल्य 9,180 रुपये। उसे एक वस्तु पर 8% का लाभ होता है, दूसरी वस्तु को 15% की हानि होती है। उसका कुल लाभ या हानि बताइए। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। वो बोल रहा है 8% के लाभ पर बेच रहा है। इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है वो देखते हैं। 8% के लाभ पे बेच रहा है, यानी कोई वस्तु 20 रुपये की है तो कितने में बेच रहा है 27 रुपये में। और 27 में बेचने का कितना है, मतलब कि 9,080 की वैल्यू दी गई है कितनी 27। तो ठीक है, ये किससे कितना गुना है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा इसके कितना 340 गुना। तो अपन को 20 की वैल्यू निकालनी है। तो 20 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ये निकल के आ जाएगी अपनी 8,500। ठीक है ना, इतनी वैल्यू निकल के आ जाती है। 20 की नहीं, सॉरी 25 की निकालना था, ये रेशियो अपना गलत हो गया। कितनी 25 की, 25 से 2 बढ़ रहा है ना, 1/4 की वैल्यू होती है 1/25, समझे 4% की वैल्यू होती है 1/25। तो 25 में 2 बढ़ा तो 27 हुआ। तो अपन को क्या करना है, 27 की वैल्यू ये है, तो अपन को 25 की वैल्यू निकालनी रहेगी 340। तो ये कितना निकल के आएगा 8,500। ठीक है, तो ये अपना एक सीपी होगा, पहले वस्तु का सीपी। अब लिखा दूसरी वस्तु को उससे 15% की हानि होती है, यानी कोई वस्तु यदि 20 की थी तो उसे बेचा है कितना 17 में, और उसने क्या बोला 17 में नहीं बेचा, उसने बेचा है 9,180 रुपये में। यानी इससे कितने टाइम गुना हो गया होगा ये, तो ये है इससे 540 टाइम। ठीक है, तो इसी तरीके से अपन को 20 की भी वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाए कितना 10,800। तो उसने क्या बोला कि इतने में ये उसका सीपी निकल के आ गया। सीपी क्या हो गया 10,800 और 8,500 कितना होगा 003 और कितना 91। तो उसने क्या है खरीदा कितना था 19,300 में, जबकि उसने बेचा कितने पे है। आप इसको इन दोनों को डबल कर लीजिए, दोनों वस्तु को कितना 9180 इंटू 2 करेंगे तो कितना निकल जाएगा 0 और इससे 1। तो कितना निकल गया 18,360 रुपये आ रहा है। और तो अपन को लॉस बताना है कितने का हुआ। तो जब 19,300 में से 18,700 करेंगे तो आपको निकल के आएगा 940 रुपये का लॉस होगा। तो यानी अपना ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कि देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार के पास कुछ खिलौने हैं, वह 2/3 खिलौनों को 35% के लाभ पर और शेष खिलौनों को 10% हानि पर बेचता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत। देखिए क्या है, उसके पास कितने खिलौने 2/3 खिलौने, वो उसमें कितने में बेच दिया 35%, यानी 2 खिलौने थे उसके पास, 3 खिलौने मान के चले तो 2 खिलौने उसने कितने 35% के लाभ पे बेचे, यानी टोटल कितना हुआ 70%। अब उसके पास एक खिलौना बचा, उसने क्या है 10% की लॉस पे बेचा, तो यानी कितना हुआ -10। जब आप इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 60%। पर उसके पास 3 और खिलौने, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो यानी कितना निकल गया 20% पर खिलौने में उसको प्रॉफिट हो जाता है, ये एवरेज निकल के आ जाता है। तो यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक डीलर ने 4% की हानि पर एक वस्तु बेची, यदि उसने उसे 120 रुपये अधिक में बेचा होता तो उससे 8% का लाभ होता। देखिए 4 से कोई चीज़ यदि लॉस से प्रॉफिट में जा रही है, मतलब कि ये चीज़ उसको भी कवर करा होगा, पहले 100 आया होगा फिर आगे बढ़ा होगा, तो इसका मतलब ये है कि 12% की वैल्यू कितनी दी गई है 120। तो 1% की वैल्यू कितनी दी गई है 10। इतनी बात तो समझ। उसने बोला कि 11% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो 11% यानी कि 100 पे और 11 जोड़ देंगे कितने 111 की वैल्यू बतानी है। तो ये हो जाएगी कितने 1110 रुपये। 10 का इंटू कर देंगे तो यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% की छूट के बाद 120 रुपये में बेचा गया। यदि छूट नहीं दी जाती तो इस पर 20% का लाभ होता वस्तु का क्रय मूल्य। एक वस्तु के क्रय मूल्य पर 20%, यानी कोई वस्तु कितनी 4/5 पे बेची गई। उसने बोला कि 4 की वैल्यू कितनी दी गई है 120, तो अपन को 5 की वैल्यू निकालनी। तो ये कितने टाइम है इससे 30, तो ये हो जाएगा कितनी 150, यानी उसका अंकित मूल्य कितना है 150 रुपये। तो इसने बोले यदि अंकित ही मूल्य में बेचे तो उसको 20% का प्रॉफिट होना, यानी फिर से बोल सकते हैं 5 की वस्तु 6 पे बेचेंगे तो 6 पे बेचने में कितने में बेचने 150 में बेचने पे एक इसका कितने टाइम है 1 और ये 15, तो 15 टाइम है नहीं कितना 1 जाएगा और ये बचेगा 3, तो ये जाएगा 2 टाइम 25। 25 इंटू जब अपन करेंगे कितना 25 × 5 करेंगे तो ये निकल जाएगा 125। 125 कितना हो जाएगा अपना इसकी कॉस्ट प्राइस होगी, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। किसी वस्तु के मूल्य पर 20% की छूट और किसी अन्य वस्तु के मूल्य पर 50% की छूट के बराबर दोनों वस्तु का क्रय मूल्य क्रम से क्या होगा। देखिए बोला है एक वस्तु है उसमें कितना 20% की छूट देते, 20% की छूट, ठीक है। और एक दूसरी वस्तु है उसमें कितने की परसेंट की, उसमें दे रहा 25% की छूट। तो अपन को इनको रेशियो बताना, पहली वस्तु और दूसरी वस्तु 25/20 डिवाइड करेंगे 5/4। तो इस रेशियो में कोई वस्तु का क्रय मूल्य हुआ। अब देख सकते हैं आप इसमें तो मूल्य यदि अपन को दिया होता कोई प्राइस तो अपन इस रेशियो में इसको डिवाइड कर सकते थे, पर अपन को इसमें देखना पड़ेगा ये इस रेशियो में डिवाइड नहीं हो सकता था, यानी ये कैंसिल। ये 4/5 है अपन का, जबकि चाहिए था क्या 5/4 में, तो ये भी नहीं हो सकता। ये देखेंगे आप इसको कर सकते हैं 5/4 में डिवाइड कर सकते हैं, नहीं ये होगा, तो यानी ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक निश्चित धनराशि पर X% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों से प्राप्त मिश्र धन 5,472 रुपये और समान राशि पर समान साधारण ब्याज की दर से 7.5 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 6,930 रुपये। तो एक्स का मान बताइए। देखिए इसमें क्या है समय बस बढ़ रहा है, अपन को रेट तो पता नहीं है, तो यानी कि समय किस रेट दर से बढ़ रहा होगा उसी रेट ही, तो अपन को सीधे सीधे इसमें कैलकुलेशन कैसी करनी पड़ेगी। अपन को जो गैप दिया गया है समय के अकॉर्डिंग कितना 3 का और 7 का, तो अब जब 7.5 से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ निकल गया 4.5 वर्ष का। तो 4.5 वर्ष का ये जो 5,000 से 472 6,930 हुआ है, ये 4.5 वर्षों में हुआ है, ठीक है। तो पहले अपन इसको माइनस कर लेते हैं, 6,930 को माइनस करेंगे तो कितना 5,472, तो ये निकल के कितना आ जाएगा, ये आएगा 458 और समय कितना दिया 4.5, 4.5 को क्या लिख सकते हैं 9/2, तो ये 2 ऊपर जाएगा, 9 से आप डिवाइड करेंगे कितने टाइम 1 और ये जाएगा 6 और 2, तो इंटू कर देंगे तो कितना है 324। तो 324 एक साल का निकल के आ गया, ठीक है। पर अपन को क्या है पहले मूलधन पता होना चाहिए, 324 एक साल का, तो 3 साल का कितना हो जाएगा, ये करेंगे कितना 324 इंटू 3, तो ये हो जाएगा कितना 924, तो ये जाएगा 972 रुपये। 972 रुपये हो गए, तो अपन को 5,472 में से 972 रुपये माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा, ये आएगा 4,500। तो 4,500 इनका क्या हो जाता है मूलधन। अपन को चाहिए था रेट, तो 4,500 में से यदि एक साल में कितना मिलता है 324 इंटू 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, ठीक है। अपन को अब कैसे इसको डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करके देखेंगे तो कितना जाएगा 1, ये 5 और ये करेंगे कितना 108 और डिवाइड करके देखते 3 से कितना जाएगा 5 और ये करेंगे कितना 3 और 6, अब और करेंगे तो कितना जाएगा 7 सही 2, तो 7.2 कितना ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। किसी धनराशि पर 8% की वार्षिक ब्याज की दर पर 5 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 3,040 है, तो वह धनराशि क्या है। तो ये सीधे सीधे बोला है कि 8 × 40 कितना होता है, 40% की वैल्यू कितनी दी गई है 3,040, तो अपन को 100% की वैल्यू करनी है, ये इससे माइनस करना, इसमें अपन कितना 25 का इंटू कर देंगे और इसमें भी 25 का इंटू कर देंगे। अब इसको इंटू कैसे कर सकते हैं, और इसको क्या है 4 से डिवाइड करके 4 का इंटू कर सकते हैं डायरेक्ट, ऐसे भी
तो ये जाएगा कितना 7 और यहाँ पे कितना बचेगा 2, तो ये जाएगा 6। तो और डबल जीरो कर देंगे क्योंकि 100 हो जाएगा। ये हो गया 7600, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस तरीके की आप कैलकुलेशन कर सकते हैं एग्जाम हॉल पर। यदि एक निश्चित धनराशि पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 3762 है, तो वह धनराशि देखिए सक्सेसिव लगाएंगे 9% की आपकी वैल्यू याद होनी चाहिए। जब आप सक्सेसिव लगाएंगे तो कितना आता है 18 सही 81। कैसे, जब वो 9 + 9 करेंगे इंटू प्लस में आएगा यहाँ पे 9 × 9/100, तो इस तरीके से ये वैल्यू निकल के आ जाती है। तो इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 3762। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक डबल है। 18 का कितना डबल होता है 36 और 81 का डबल तो 162, तो ये दोनों को ऐड कर दिया गया। और पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पे आप 2 जीरो लगा सकते हैं, तो यानी ये इससे कितना डबल टाइम है, यानी 200 गुना एक्स्ट्रा है। ठीक है, अब उनको चाहिए थे 100% की वैल्यू, तो 100% की चाहिए तो 100 का इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20,000 रुपये। इस तरीके से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 9 और 36 का तृतीय अनुपात यानी थर्ड रेशियो बताना है। तो इसमें क्या रहता है जैसे ए बी और सी, यानी सी एक्स निकालना है थर्ड वाला, तो इसको कैसे करा जाता है ए इंटू बी इंटू एक्स, इस तरीके से, या सीधे फॉर्मूला याद रखते B² तो बी क्या दिया है 36 × 36/9, ये करेंगे कितना 4 टाइम जाएगा। 36 × 4 करेंगे तो कितना आएगा 144, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात दिया है 9:5। यदि बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाता है और छोटी संख्या में 4 घटाया जाता है तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से दुगनी हो जाती है, वह बड़ी संख्या निम्न में से कौन। देखिए रेशियो दिया था क्या 9:5, उसमें से कुछ संख्या जोड़ी। आपने वो सवाल पढ़ा हुआ कि इतनी बचत करता है, सेविंग थी इतनी 30 की आई थी, इतना उसने खर्च कर दिया और उसकी इतनी बचत, तो आपने वो वाला क्रॉस मेथड लगाई होगी। तो इसी तरीके का ये भी सवाल है। तो देखिए इसमें से क्या है, जब घटाया या बढ़ाया जाता है तो रेशियो क्या हो जाता है 2:1, और इससे क्या जोड़ा जा रहा है +8 और इससे क्या जा रहा है -4। जब इसका इंटू करेंगे तो 9 और ये कितना, तो इसके 10 - 1 करेंगे तो कितना होगा 1, इनकी वैल्यू ये कितना 8 और ये भी 8, तो -8 कितना हो जाएगा 16, तो यानी एक की वैल्यू कितनी है 16। तो अपन को चाहिए थी बड़ी संख्या में से कौन सी हुई थी, यानी 9 की वैल्यू चाहिए थी। 9 की वैल्यू आप कहाँ से निकालना, 9 × 16 करेंगे तो कितना 114, ये इस तरीके। और एक इसमें एक और है, आप सीधे देख सकते हैं, इसने बोला था बड़ी संख्या की वैल्यू चाहिए, तो आप सीधे 9 से डिजिटलिटी रूल लगा देते, 9 से कौन डिवाइड हो रहा है, तो ये तो नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, सीधे डायरेक्ट ये कर सकते थे, सीधे ऑप्शन देख के आप मार सकते थे आंसर। चलिए देखते हैं। 4, 6, 8, 12 और x का अनुपात औसत दिया 7, तो x 9 और 13, 15 और 12 का औसत दिया 9। देखिए इसका दिया, पहले सीधे ऐड कर लेते हैं 12, 8, 20, 26 और 30 और x, तो कितनी संख्या है 5 संख्या है। तो ये दिया है कितना 30 + x और 5 है तो 7 × 5 = 35, तो यानी x की वैल्यू क्या निकल के आ गई 5। अब इसी तरीके से देखो x की वैल्यू तो 5, तो 5 यहाँ पर रख लेंगे, 5 और 9 कितना हुआ 14, 14 और 13 कितना हो जाएगा 27, 27 और 15 42, तो 42 + बाय और कितनी संख्या 3 मतलब 5, तो 9 × 5 करेंगे कितना होगा 45, यानी y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 3। तो अपन को क्या दिया है 2x - 3y, तो कितना हो जाएगा 2, 5 - 3 × 3, यानी 10 - 9 क्या निकल गया 1, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। किसी कक्षा के 2 वर्ग ए और बी जिनमें से क्रमशः 38 और 42 छात्र हैं। यदि ए वर्ग के छात्रों का औसत वजन 55 ग्राम है और बी वर्ग के छात्रों का औसत वजन 32 ग्राम है, तो कक्षा के सभी छात्रों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। देखिए कभी भी ऐसे सवाल आए तो पहले जो छात्रों की संख्या उनको आप रेशियो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं जाएगी। जैसे लिखा है 38 और 42, इसको आप जब काटेंगे तो कितना 19 और 21, इस तरीके से भी मान सकते हैं। अब इसने बोला औसत वजन 55, अपन किसी भी चीज़ को मान लेते हैं, सबका वजन मान लेते हैं 32 था, ठीक है। तो अब इसमें 55 छात्र थे, जो कौन से कितने 19 छात्र थे जिनका 55 किलो वजन था, तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लेके आए हैं, तो कितना वजन एक्स्ट्रा लेके आए हैं ये अपन को देखना है। तो इन लोगों ने कितना वजन ले लिया है एक्स्ट्रा,
तो ये कर सकते हैं कितना, 32 में से कितना जाएगा, ये होगा कितना 42 और 20 23, 23 इंटू 19 और सब में बटेगा कितना है, जितने स्टूडेंट थे 21 और 19 कितना हुआ 40। जब आप इसका इंटू करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, मान के चलिए इसको इंटू कैसे करेंगे आप, 19 को आप सीधे सीधे 20 मान लीजिए, तो 20 मानेंगे तो कितना हो जाएगा 460। 460 में से जब 23 घटाएंगे तो आप कितना हो जाएगा, 460 में से जब 23 घटाएंगे तो ये निकल के आएगा 437, ये निकल के आएगा, ठीक है, और इंटू 40। तो आप देख पा रहे हैं कि ये सीधे सीधे कितना 10 टाइम तो जा रहा है और कुछ एक्स्ट्रा बच रहा है, मतलब 3 और होता तो शायद पूरा डिवाइड हो जाता। 10 तो है और कुछ पॉइंट के बाद है। 32 में आप जब 10 जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 42, बाकी कोई ऑप्शन है नहीं और कुछ पॉइंटों में है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरीके से ऑप्शन लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 5 वर्ष पूर्व ए और बी और सी की आयु का अनुपात कितना था, 4:5:7 तथा उनकी वर्तमान आयु का योग कितना दिया है, 135। तो वर्तमान का दिया है, अब 3 लोग थे तो 5 वर्ष पूर्व यानी 15 साल तीनों, मतलब 5 यदि करेंगे 15 साल सीधे सीधे माइनस हो जाएंगे 135 में से। 120 की वैल्यू कैसे करेंगे, 4 + 5 + 7 यानी कितना 16 इक्वल कितना दिया है 120। तो इसको कैसे डिवाइड, 120 इंटू 16 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 30/4। तो इस तरीके से कर सकते हैं, या बोल सकते हैं 15/2, ये निकल के आ गया इनका औसत, ठीक है, मतलब ये एक की एज के निकल गया। अब इन्होंने बोला है आपसे 3 वर्ष बाद बी और सी की आयु का, देखिए अपन को बी और सी की आयु का योग चाहिए था, तो पहले अपन यहीं से बी और सी का निकाला, 7 और 5 कितना होता है 12, तो 12 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकल गया 6, यानी 90 वर्ष थी कब, 5 वर्ष पूर्व। अब चाहिए इन्हें वर्तमान से भी 3 वर्ष बाद की, तो देखिए इन्हें कितने 8 साल दे दिए, एक जन के में 8 साल जोड़ा तो 2 जन के में कितना 16 जोड़ा जाएगा, तो 90 और 16 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 106, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे गाइस आप। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ए और बी किसी काम को 120 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी इसे 150 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए सी से 200 दिन में कर सकते हैं, तो बी अकेले उस काम को 2/5 हिस्सा कितने दिन में पूरा करे। देखिए 120, 150 और 200, इसका जब एलसीएम लेंगे तो कितना निकल के आएगा 600। तो ये कितने 5 दिन में, ये कितने 4 दिन में, ये कितने 3 दिन में। जब आप इसका ऐड करेंगे 5 4 9 और 3 12, तो 12 दिन में कितना ए बी सी का डबल काम हो रहा है, यानी ए बी सी सब डबल डबल हैं, तो कितना 12 दिन में, तो ए + बी + सी कितना 6 दिन में। अब पूछा बी अकेले उस काम का कितना करेगा, तो देखिए जो ये दिया गया था ए + सी की वैल्यू, यानी ए + सी करेंगे तो 3 दिन में, तो उससे बी बस बचा, तो यानी यहाँ से अपनी वैल्यू क्या निकल जाएगी, बी की वैल्यू निकल के जाएगी 3। ए और सी की वैल्यू रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा और बी की वैल्यू माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा। इस तरीके से समझ गए होंगे। चलिए तो बी की वैल्यू निकल गई 3, क्योंकि एक दिन में 3 काम कर रहा है। अपन को 2/5 काम करना है, काम कितना था 600, 600 का 2/5, और बी कितने दिन में करता है एक काम, 3 दिन में, 3 काम एक दिन में करता है, तो हो जाएगा 200 और ये करेंगे तो कितना होगा 40, तो 40 इंटू 2 करेंगे कितना हो जाएगा 80, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ए किसी कार का 2/5 भाग 6 दिन में, तो यानी पूरा भाग कितने, पूरा काम कितने 15 दिन में, ठीक है। बी उसी कार का 30 भाग 3 दिन में कर सकता है, तो यानी पूरा काम कितने दिन में करेगा, 30% काम 3 दिन में, तो पूरा काम 10 दिन में। तो इसका जब एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा 30, ये आएगा 2 और ये आ जाएगा कितना 3 दिन, ठीक है ना। अब उन्होंने 4 दिन तक एक साथ काम किया है, यानी एक दिन में कितना 5 काम करते हैं, 4 दिन तक करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। शेष कार्य अकेले सी द्वारा 6 दिन में पूरा किया जाता है, तो बी और सी मिलकर मूल कार्य का 70% भाग कितने दिन। देखिए तो बाकी काम कितना था 10, इसको सी करता है, तो कहने का मतलब ये है 5/3 काम कर सकता है, और सी कितना, बी कितना काम करता था 3, तो जब इसको ऐड करेंगे तो कितना निकल के आएगा, ये निकल गया 14/3, इतने दोनों मिलकर काम करते हैं। अब उनको कितना काम करवाना है 70% काम, तो 30 का 70% काम कराना है अपन को
और कितने 14/3 एक दिन में काम करते थे। इससे एक जीरो, ये जीरो कट गया, 7 से काटेंगे कितना 2 टाइम, तो क्या निकल गया 9/2, यानी 4.5 दिन में ये पूरा काम कर लेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। किसी वायुयान की चाल 120 किलोमीटर पर मिनट है, तो इसकी चाल मीटर पर सेकंड में बताइए। देखिए 120 है, किलोमीटर को अपन को बदलना है, यदि मीटर में तो कितना 1000 का इंटू कर देंगे 1000, और मिनट कितना दिया है तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो आप डिवाइड कर सकते हैं, एक जीरो से तो एक जीरो एक है, ये जाएगा 2 टाइम, यानी 2000 अपना आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दो ट्रेन क्रमशः स्थानों ए और बी से चलना आरंभ करती हैं। ए एक दूसरे की ओर क्रमशः 60 किलोमीटर और 50 किलोमीटर की चाल से यात्रा करती हैं। उनके मिलने से पहले तक तेज चलने वाली ट्रेन ने धीमी चलने वाली ट्रेन से 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय की। तो स्थान ए और बी के बीच की दूरी, दो ट्रेन थी 60-50 की स्पीड से जा रही, चाल के बीच कितने का डिफरेंस है 10 किलोमीटर का, यानी उसने 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला है किसके 110 किलोमीटर, तो कितने स्पीड में कितने का डिफरेंस 10 का, यानी इनको कितना 11 घंटा लगा होगा। ठीक है, पर यदि इनका और टोटल देखें कि एक कितने चलती हैं 1 घंटे में, तो ये आप करेंगे 60 और 50 कितना 110, तो उनको 11 घंटे बाद ये मिलेंगी, क्योंकि 110 का डिफरेंस तभी बनेगा, तो 11 घंटे बाद मिलेंगी, तो यानी इसको अपन को 11 का इंटू करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 120, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यदि एक तरबूज की भुजा 21 सेंटीमीटर 35 और 28 सेंटीमीटर इसकी अंतर त्रिज्या, देखिए ये है क्या, एक तरीके का ट्रिपलेट है, 21 35 28, इसको जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 5 4, 3 5 4 रेशियो होता है, अपना ट्रिपलेट होता है। तो देखिए क्या करेंगे, जो ये है 21 और 28 कितना होगा, ये जोड़ेंगे और इससे अपन 35 माइनस करेंगे और 2, तो जब आप करेंगे 21 और 28 को ऐड कर दीजिए सीधे, या रेशियो का भी कर सकते थे, 3 और 4 जोड़ते आप कितना होता 7, और 7 में से 2 जाता है, 7 में से 5 जाता है, ये इस तरीके से 2/2 1, तो 1 आता आंसर, पर ये इससे इतना 7 टाइम एक्स्ट्रा था, तो 7 के इंटू कर देंगे तो 7 सीधे, इस तरीके से भी कर सकते थे आप, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इसमें आप कैसे कर सकते हैं, 28 और 21 कितना होगा 40 और 49 में से 35 जाएगा 2, ठीक है, तो कितना बचेगा 14/2, यानी ये 7, इस तरीके का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक त्रिभुजाकार पार की भुजा 96 मीटर 110 मीटर और 146 मीटर है, इसका क्षेत्रफल उस समचतुर्भुज मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है जिसका एक विकर्ण 60 मीटर है, इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई बताइए। देखिए 96 और 110 146, तो ये भी एक तरीके का ट्रिपलेट है, यानी ये राइट एंगल वाला इसमें एरिया लगे, तो राइट एंगल का क्या होता है 1/2 लंब/8, तो 96 इंटू 110 ये किसके एरिया के बराबर होगा 1/2, D1 इंटू D2 होता है, एक D1 दिया है कितना 60, और उनको D2 की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे करेंगे, ये 0 से ये 0 गया, 1/2 से 1/2 गया, 6 से करेंगे कितना टाइम तक जाएगा, जाएगा 1 और 3 बचे, ये तो 16, तो 16 इंटू 11 करेंगे तो क्या आएगा 176, ये अपना राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ अपने हो जाते हैं क्वेश्चन समाप्त। यदि वीडियो को आप लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।